अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवाल डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में हम न सिर्फ आपको इन सवाल के जवाब बतलाएंगे बल्कि इसके साथ साथ में हमारी कोशिश होती है हर ऑप्शन आपके साथ में क्लियर किया जाए जिससे आपके एग्जाम में नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिले। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके लिए 2 PDF प्रिपेयर किए हैं। पहले PDF में आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और दूसरे PDF में आपको नियर अबाउट 700 सवालात मिलने वाले हैं। पहला जो PDF इसमें आपके प्रीवियस ईयर के तमाम मुश्किल सवालात शामिल किए गए हैं और दूसरा जो PDF है इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगर आप दोनों PDF के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेबस काफी हद तक कवर यहां से हो जाएगा। आप में से जो लोग इन दोनों PDF को हासिल करना चाहते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, मजीद डिटेल आपको वहां पे मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, कौन सा जोड़ सही है? बनातुन्नाश नजीर अहमद की किताब है, मुसद्दस मद्द जज़र इस्लाम अल्लामा इकबाल, चांदनी बेगम इस्मत चौधरी, जिंदा नामा जोश मलिहा बादी। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी बनातुन्नाश डिप्टी नजीर अहमद का नॉवेल है। मुसद्दस मद्द जज़र इस्लाम ये मौलाना हाली की है, मौलाना हाली। चांदनी बेगम जो है कुर्रतुल ऐन हैदर। जिंदा नामा ये शेरी मजमुआ है फैज अहमद फैज का ये शेरी मजमुआ। अब कुछ सवालात मैं आपसे करने वाला हूं, उनके जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। नजीर अहमद का पहला नॉवेल कौन सा है? सब लोग जवाब देंगे। नजीर अहमद का पहला नॉवेल कौन सा है? नजीर अहमद का पहला नॉवेल कौन सा है? ऐसे ही इस्मत चौधरी का पहला नॉवेल कौन सा है? इस्मत चौधरी का पहला नॉवेल कौन सा है? जोश मलिहा बादी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? शेरी मजमुआ कौन सा है? पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? ऐसे ही फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो डिप्टी नजीर अहमद का पहला नॉवेल है मिरातुल उरूस। पहला नॉवेल कौन सा हो जाएगा? मिरातुल उरूस। और इसमें चौथे का पहला नॉवेल कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा जिद्दी। शेरी मजमुआ जोश मलिहाबादी का जो पहला है वो है रूह अदब और फैज अहमद फैज का है नक्शे फरियादी। अब यहीं पे एक चीज और भी आपके ज़हन में रखनी है कि जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त का नाम क्या है? तो जवाब है यादों की बारात। यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? तो आपका आंसर हो जाएगा जोश मलिहाबादी। ऐसे ही फैज के ताल्लुक से कि फैज की कुल्लियात का नाम क्या है? तो फैज की कुल्लियात का नाम है नुस्खा हाय वफा। फैज की कुल्लियात का नाम क्या है? नुस्खा हाय वफा। तो ये तमाम ऐसे सवालात हैं जहां से एग्जाम में आपको नए क्वेश्चन मिल सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। ड्रामा तमाशा और तमाशाई के मुसन्निफ कौन है? पहले ऑप्शन में नाम है हबीब तनवीर का, दूसरे में मोहम्मद हसन, तीसरे में इम्तियाज अली ताज और चौथे में है आगा हशर काश्मीरी। तो ये बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ड्रामा तमाशा और तमाशाई के मुसन्निफ कौन है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मोहम्मद हसन। हबीब तनवीर का कौन सा ड्रामा आपके निसाब में शामिल है? इम्तियाज अली ताज का कौन सा ड्रामा आपके निसाब में शामिल है?
आगाश काश्मीरी का कौन सा ड्रामा आपके निसाब में शामिल है? तो हबीब तनवीर का है आगरा बाजार, आगरा बाजार। इम्तियाज अली ताज का है अनारकली। और हबीब तनवीर आगाश काश्मीरी का है यहूदी की लड़की, यहूदी की लड़की। मोहम्मद हसन का कौन सा ड्रामा आपके निसाब में शामिल है? तो वो है ज़हाक। चलिए अगला सवाल देखिएगा। दक्कनी शुअरा में मौज़ूआत का तनव्वु किसके यहाँ ज्यादा है? दक्कनी शुअरा में मौज़ूआत का तनव्वु किसके यहाँ ज्यादा है? वजही, वली दक्कनी, गवासी, मोहम्मद कुली, कुतुब शाह। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताएंगे। होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? एग्जाम का क्वेश्चन है। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो जवाब है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। चलिए अगला सवाल देखिएगा। इसमें शौकत सजवारी की किताब कौन सी है? पहले ऑप्शन में है लिसानी मुताले, दूसरे में है उर्दू लिसानियात, तीसरे में हिंदुस्तानी लिसानियात, चौथे में है हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। बहुत अहम सवाल आपके सामने, तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी उर्दू लिसानियात। तो फिर लिसानी मुताले की मुसन्निफ कौन है? हिंदुस्तानी लिसानियात की मुसन्निफ कौन है? ऐसे ही हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, इस किताब के मुसन्निफ कौन है? तो लिसानी मुताले के मुसन्निफ हो जाएंगे ज्ञानचंद जैन। कौन हो जाएंगे? ज्ञानचंद जैन। हिंदुस्तानी लिसानियात ये किताब है मुहियुद्दीन कादरी जोर की। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, इस किताब के मुसन्निफ है सैयद एहतशाम हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन। चलिए अगला सवाल देखिएगा। मंटू की कहानी टोबा टेक सिंह किस वाकया से मुताल्लिक है? पहले ऑप्शन में तकसीम हिंद, दूसरे में है दूसरी जंग अजीम, तीसरे में है कहते बंगाल और चौथे ऑप्शन में है मल्लाहों की बगावत। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बतलाइएगा, बहुत अहम सवाल है। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी तकसीम हिंद। मंटू का इकलौता नॉवल कौन सा है? मंटू का इकलौता नॉवेल कौन सा है? जवाब दीजिएगा। ऐसे मंटू की किताब है गंजे फरिश्ते। तो ये बताएंगे गंजे फरिश्ते सिन्फ के एतबार से क्या है? गंजे फरिश्ते सिन्फ के एतबार से क्या है? इकलौता नॉवेल आपका हो जाएगा बगैर उन्वान के, बगैर उन्वान के आपका इकलौता नॉवेल है। गंजे फरिश्ते याद रखेंगे आपके खाकों का मजमुआ है। क्या है? खाकों का मजमुआ। चलिए अगला सवाल देखिएगा। यादें किस शायर के मजमुए कलाम का नाम है? यादें किस शायर के मजमुए कलाम का नाम है? अख्तरुल ईमान, मखदूम मुहियुद्दीन, नून राशिद, मीरा जी। किस शायर का जवाब दीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अख्तरुल ईमान, अख्तरुल ईमान। ये बताएंगे इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में ये किसकी खुद नविश्त है? तो आपका जवाब हो जाएगा अख्तरुल ईमान। चलिए अगला सवाल देखिएगा। हम नफसाने रफ्तार सिन्फी एतबार से क्या है? पहले ऑप्शन में शायरी मजमुआ, दूसरे में खतूत का मजमुआ, तीसरे में अफसानों का मजमुआ, चौथे ऑप्शन में खाकों का मजमुआ। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बतलाइएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी खाकों का मजमुआ। ये बताइए किसके खाकों का मजमुआ है? तो जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद अहमद सिद्दीकी। आप सभी से एक सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त है आशुफ्ता बयानी मेरी, आशुफ्ता बयानी मेरी। ये रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त है। आइए अगला सवाल देखिएगा। इनमें से कौन सा फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ नहीं है? आपसे पूछा गया है कौन सा
شعری مجموعہ فیض احمد فیض کا نہیں ہے؟ پہلے آپشن میں دیکھیے میزان ہے، دوسرے میں دست صبا ہے، تیسرے میں زندہ نامہ ہے اور چوتھے آپشن میں دست تہے سنگ ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، آپ سب مجھے بتلائیے گا۔ دیے گئے کوشچن کا صحیح جواب ہے ہمارا پہلا آپشن، میزان۔ یہ فیض کی تصنیف تو ہے لیکن یہ شعری مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ فیض کے تعلق سے ایک فیکٹ اور بھی آپ یاد رکھیں گے کہ فیض کے خطوط کے مجموعے کا نام کیا ہے، تو جواب ہو جائے گا سلیبی میرے دریچے میں، سلیبی میرے دریچے میں۔ آپ کا سفر نامہ ہے سفر نامہ کیوبا، سفر نامہ کیوبا۔ آپ کی ایک بہت اہم نظم ہے تنہائی، جو ایگزام میں پوچھی بھی رہی ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہ تنہائی کس کی نظم ہے، تو جواب ہو جائے گا فیض احمد فیض۔ آئیے اگلا سوال دیکھیے گا، ہوائی قلعے کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ ہوائی قلعے کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ عصمت چوتئی، کرشن چندر، غلام عباس، راجن سنگھ بیدی، راجن سنگھ بیدی۔ تو بتائیے سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی کرشن چندر۔ آئیے کرشن چندر کے تعلق سے دو بہت اہم سوالات ہیں، جیسے آپ کا پہلا ناول کون سا ہے؟ آپ کا پہلا ناول کون سا ہے؟ پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ جو کئی بار ایگزام میں آپ سب سے پوچھا جا چکا ہے۔ پہلا ناول آپ کا ہو جائے گا شکست، اور آپ کا پہلا افسانوی مجموعہ ہو جائے گا طلسم خیال، طلسم خیال۔ آپ کا ایک بہت اہم رپورتاز ہے پودے، اسے بھی یاد رکھیں گے، پودے جو ہے کس کا رپورتاز ہے، تو جواب ہو جائے گا کرشن چندر۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آپ کو یو جی سی نیٹ کے پرانے پیپر میں کئی بار آپ کو مل جائے گا، یعنی یہ کوشچن آپ سبھی سے فریکوینٹلی پوچھا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سوال کا جواب کیا ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن، یعنی سب سے پہلے علی گڑھ تحریک، اس کے بعد میں ترقی پسند تحریک، دین رومانوی تحریک، اور اس کے بعد میں جدیدیت۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں گے، کتاب ترقی پسند ادب کا مصنف کون ہے؟ کتاب ترقی پسند ادب کا مصنف کون ہے؟ پہلے آپشن میں عزیز احمد، دوسرے میں کلیم الدین احمد، تیسرے میں سید احتشام حسین، اور چوتھے آپشن میں ہے خلیل الرحمن اعظمی، چوتھے آپشن میں خلیل الرحمن اعظمی۔ سوال کا جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی عزیز احمد۔ ایک کتاب ہے اردو شاعری پر ایک نظر، اردو شاعری پر ایک نظر، ایسے ہی اردو تنقید پر ایک نظر۔ ان دونوں کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ تو آپ بتائیے گا۔ ان دونوں کتابوں کے مصنف ہیں کلیم الدین احمد۔ یہ دونوں ہی کس کی کتابیں ہیں؟ کلیم الدین احمد کی۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، ان میں سے سید احتشام حسین کی مرتب کردہ کتاب کون سی ہے؟ سید احتشام حسین کی مرتب کردہ کتاب کون سی ہے؟ تنقید کیا ہے؟ تنقیدی نظریات، اردو تنقید پر ایک نظر، تنقیدی دبستان۔ بہت اہم کوشچن ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی تنقیدی نظریات۔ تنقید کیا ہے، اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ اردو تنقید پر ایک نظر ابھی پیچھے آپ کو بتلا چکے ہیں۔ تنقیدی دبستان کے مصنف کون ہیں؟ تو تنقید کیا ہے اس کتاب کے مصنف ہیں آل احمد سرور۔ اردو تنقید پر ایک نظر کلیم الدین احمد، کلیم الدین احمد۔ تنقیدی دبستان کے مصنف ہیں سلیم اختر، سلیم اختر۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، ان میں سے سب سے قدیم کتاب کون سی ہے؟ پہلے آپشن میں ہے کربل کتھا، دوسرے میں ہے باغ و بہار، تیسرے میں قصہ مہر افروز و دلبر، چوتھے آپشن میں ہے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ۔ تو بتائیے سوال کا جواب کیا ہو جائے گا؟
जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मसनवी कदम राव पदम राव। ये उर्दू की सबसे पहली मसनवी है और ये किसकी मसनवी है? निजामी बेदरी की। करबल कथा फजल अली खां फजली की दास्तान है। किस्सा महर अफरोज व दिलबर ईसवी खां बहादुर की है और बागो बहार मशहूर दास्तान है मीर अमन देहलवी की। चलिए अगला सवाल देखिएगा, तज़किरा निकातो शुअरा किस जुबान में लिखा गया है? पहले ऑप्शन में है उर्दू, दूसरे में है तुर्की, तीसरे में है अरबी और चौथे में है फारसी। कई बार हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी फारसी। निकातो शुअरा उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है फारसी जुबान में। ये किसका तज़किरा है? मीर तकी मीर का। किसका तज़किरा है? मीर तकी मीर का। अगर बात की जाए मीर तकी मीर की सर विलादत की तो 1722-23 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है। 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुद नविश्त है, ये भी फारसी में है। क्या उन्वान है? जिक्र मीर। मीर के कुल कितने दीवान हैं? तो जवाब हो जाएगा 7 दीवान हैं। 7 दीवान हैं, 6 उर्दू में और 1 फारसी में। 6 उर्दू में, 1 फारसी में। मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? तो जवाब हो जाएगा नवाब आसिफुद्दौला। कब तशरीफ लाए थे? 1781 ईस्वी में। मीर की तदफीन कहाँ अमल में आई है? लखनऊ में। चलिए अगला सवाल देखिएगा, मसनवी सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल का मुसन्निफ कौन है? इब्ने निशाती, गवासी, वजही, मलिक खुशनूद। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब मुझे बताएंगे। क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी गवासी। अगला सवाल, उर्दू गजल को बेवक्त की रागनी किसने कहा? कलीमुद्दीन अहमद, जोश मलिहाबादी, मौलाना हाली या फिर मौलाना आजाद। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब मुझे बताएंगे। क्वेश्चन का आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में याद रखेंगे, आपकी विलादत हुई 1837 पानीपत में। 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी कुछ अहम सवानही किताबें हैं, जैसे किताब है हयाते सादी। हयाते सादी। हयाते सादी के बाद में है हयाते जावेद। हयाते जावेद और उसके बाद यादगारे गालिब। यादगारे गालिब। यह आपकी अहम सवाने तसनीफात है, इन्हें भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ईरान में अजनबी किस शायर का मजमूए कलाम है? ईरान में अजनबी किस शायर का मजमूए कलाम है? फैज अहमद फैज, नून मीम राशिद, अख्तरुल ईमान या फिर मीरा जी। या फिर मीरा जी। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नून मीम राशिद। नून मीम राशिद का पूरा नाम है नजर मोहम्मद राशिद। 1910 में आपकी पैदाइश हुई है पंजाब में और 1975 में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमू में देखें, मावरा भी है, ईरान में अजनबी भी है, ला बराबर इंसान भी है, गुमान का मुमकिन भी है। तो ये आपके अहम शेरी मजमूए हैं, आप इन्हें याद रखें। कौन कौन से? मावरा, ईरान में अजनबी, ला बराबर इंसान, गुमान का मुमकिन। आइए अगला सवाल देखते हैं, शेर शोर अंगेज किस शायर के कलाम की शरह है? पहले ऑप्शन में है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, दूसरे में है मीर तकी मीर, तीसरे में है हकीम मोमिन खां मोमिन, चौथे में है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर तकी मीर। शेर शोर अंगेज के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा शमशुर रहमान फारूकी। इस किताब के मुसन्निफ हो जाएंगे शमशुर रहमान फारूकी। चलिए अगला सवाल देखिएगा, गजल को नीम वहशी सिनफे सुखन किसने कहा? कलीमुद्दीन अहमद, अजमतुल्लाह खां, मौलाना हाली, आल अहमद सुरूर। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब मुझे बताएंगे। दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा
पहला ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद, पहला ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। एक किताब है सुखन हाय गुफ्तनी, सुखन हाय गुफ्तनी किसकी तसनीफ है? सुखन हाय गुफ्तनी के मुसन्निफ हैं कलीमुद्दीन अहमद। किसकी किताब है? कलीमुद्दीन अहमद की। चलिए अगला सवाल देखिएगा, जिंदगी के मोड़ पर किसका अफसाना है? जिंदगी के मोड़ पर किसका अफसाना है? प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, राजन सिंह बेदी, इस्मत चौधरी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताएंगे। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र के बारे में पीछे हम लोग बात कर चुके हैं, तो आप सभी लोग कमेंट में मैं कुछ क्वेश्चन करने वाला उनके जवाब मेंशन कीजिएगा। पहली चीज तो यही है कि मुंशी प्रेमचंद की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है। ऐसे ही कृष्णचंद्र की सन विलादत और सन वफात बताइएगा। राजन सिंह बेदी की सन विलादत और सन वफात बतलाएंगे। इस्मत चौधरी की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है। इन तमाम शख्सियात की, इन तमाम अदीबों की सन विलादत और सन वफात आप बतलाएंगे कमेंट में, क्योंकि हम लोग कई बार क्लास में इनको रिपीट कर चुके हैं। तो आपकी बारी, आपका टर्न है इनका जवाब देने की। होपफुली आप सब लोग आंसर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में सादुल्लाह गुलशन से किस दक्कनी शायर ने मुलाकात की? वजही, सिराज, वली दक्कनी, गवासी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी वली दक्कनी। अगला सवाल देखिएगा, इनमें कौन सा अफसानवी मजमुआ मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? आपको क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली रीड करना है, एहतियात के साथ में पढ़ना है। पूछा गया है मुंशी प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमुआ नहीं है? नजारे, वारदात, आखिरी तोहफा, ज़ादे राय। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नजारे। तो फिर नजारे जो है किसका अफसानी मजमुआ है, सवाल बनता है। तो जवाब हो जाएगा कृष्णचंद्र। नजारे जो है किसका अफसानी मजमुआ है? आंसर है कृष्णचंद्र। चलिए मुंशी प्रेमचंद के ताल्लुक से बताइएगा, आपका पहला नॉवेल कौन सा है? आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसाना कौन सा है? आपका पहला अफसाना कौन सा है? तो आपका पहला नॉवेल हो जाएगा असरारे मुआबिद। पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा हो जाएगा? सोजे वतन, सोजे वतन। पहला अफसाना हो जाएगा दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। चलिए अगला सवाल देखिएगा, दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी तसनीफ है? दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी तसनीफ है? दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी तसनीफ है? नूरुल हसन हाशमी, जमील जालबी, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरू। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नूरुल हसन हाशमी। आइए अगला सवाल देखते हैं, मीर और सौदा कहाँ मदफून है? मीर और सौदा कहाँ मदफून है? दिल्ली में, कलकत्ता में, फैजाबाद में या फिर लखनऊ में? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी लखनऊ में। मीर के बारे में पीछे हम लोग बात कर चुके हैं, सौदा के बारे में बताइएगा। तो सौदा की सन विलादत हो जाएगी 1712 ईस्वी में, दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। बहुत अहम सवाल अगेन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेमचंद हैं, रतननाथ सरशार हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, इस्मत चौधरी हैं। तो आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। होपफुली आप सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन देखिए करेक्ट हो जाए। क्यों होगा? आग का दरिया, कारे जहां दराज है, चांदनी बेगम, गर्दिशे रंगे चमन, ये तमाम ही नॉवेल हैं। किसके नॉवेल हैं? कुर्रतुल ऐन हैदर का।
तो इस लिहाज से ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले ऑप्शन को देखें, गोदान, ये मुंशी प्रेमचंद का नावल है, बाजार हुस्न भी आपका है, मैदान अमल भी आपका नावल है, लेकिन ज़ात शरीफ ये मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा का नावल है। ऐसे दूसरे ऑप्शन को देखिए, फसान आज़ाद, खुदाई फौजदार, पी कहाँ, ये तीनों ही रतन सरशार के नावल है, लेकिन फसान मुब्तला जो है ये किसका है, तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद का है। चौथे ऑप्शन पे आ जाइए, चोटें, ये अफसानी मजमुआ है, इसमें चौथे का। टेढ़ी लकीर आपका नावल है। लाजवंती ये अफसाना है बेदी का। मोम की मरियम जो है ये जीलानी बानो का है अफसाना। तो इस लिहाज से ये जुमरा भी, ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं हो सकता। कुर्रतुल हैदर की अगर हम लोग पैदाइश के बारे में बात करें तो 1927 में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है। 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। 2007 में नोएडा में इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नावल है वो है मेरे भी सनम खाने। क्या नाम बताया हमने, मेरे भी सनम खाने। पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है, सितारों से आगे, सितारों से आगे। तो ये तमाम ऐसे फैक्ट हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। आपके खुतूत का मजमुआ है दामाने बागवा, उसे भी आप जहन में रख सकते हैं। निसाब में आपका कौन सा नावल शामिल है, तो वो है आग का दरिया। आग का दरिया जो नावल, इसकी इशाअत कब अमल में आई है, 1959 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तस्वीर दर्द के शायर की तख्लीक है। पहले ऑप्शन में है फैज, दूसरे में है इकबाल, तीसरे में है जोश और चौथे ऑप्शन में है अनीस। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। चलिए शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की सने विलादत और सने वफात बतला दीजिए। तो आपकी पैदाइश हुई 1877 ईस्वी में सियालकोट में। 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। 1938 में लाहौर में इंतकाल हुआ है। अब अपने आप से पूछिए कि फैज की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, जोश की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, अनीस की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इन तमाम सवालात को क्वेश्चन के सवाल करने के बाद में अपने आप से आप पूछा कीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए। सुंदरलाल किस मशहूर अफसाना का किरदार है। पहले ऑप्शन में हतक, दूसरे में ठंडा गोश्त, तीसरे में लाशवंती और चौथे में है जिंदगी के मोड़ पर। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बतलाएंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी लाशवंती। हमारा थर्ड ऑप्शन यानी लाजवंती। लाजवंती किसका अफसाना है, मुंशी राजन सिंह बेदी का। हतक किसका है, तो ये साद हसन मंटो का है। ठंडा गोश्त भी मंटो का ही है, साद हसन मंटो। जिंदगी के मोड़ पर ये किसका है, तो ये कृष्णचंद्र का अफसाना है, कृष्णचंद्र। सभी के हो गए। चलिए अगला सवाल देखिएगा। इनमें से मिर्जा अली लुत्फ का तज़किरा कौन सा है। बहुत अहम क्वेश्चन, मिर्जा अली लुत्फ का तज़किरा कौन सा है। पहले ऑप्शन में तबक़ात शुअरा, दूसरे में है गुलशन हिंद, तीसरे में मखज़न नुकात और चौथे में है गुलशन बेखार। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी गुलशन हिंद। तबक़ात शुअरा ये किसका तज़किरा है, मखज़न नुकात किसका तज़किरा है, गुलशन बेखार जो है किसका तज़किरा है। तो तबक़ात शुअरा जो तज़किरा है ये कुदरतुल्लाह शौक़ का तज़किरा है, कुदरतुल्लाह शौक़ का तज़किरा है। मखज़न नुकात जो है कायम चांदपुरी का तज़किरा है, कायम चांदपुरी का तज़किरा है। गुलशन बेखार जो है किसका तज़किरा है, तो गुलशन बेखार नवाब मुस्तफ़ा खां शरीफ्ता का तज़किरा है, नवाब मुस्तफ़ा खां शरीफ्ता का तज़किरा है गुलशन बेखार। तो ये फिर बताइएगा गुलशन इश्क जो है किसकी मसनवी है, गुलशन इश्क जो है किसकी मसनवी है, तो जवाब है नुसरती। किसकी मसनवी है, नुसरती की। चलिए अगला सवाल देखिएगा। कौन सा मजमूए कलाम इकबाल का नहीं है, पूछा गया है कौन सा मजमूए कलाम इकबाल का नहीं है। बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, जुनून हिकमत। तो इस सवाल का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी जुनून हिकमत। तो फिर ये बताइए जुनून हिकमत जो है किसका शेरी मजमुआ है,
तो आपका जवाब हो जाएगा जोश मलिहा आबादी। जोश मलिहा आबादी का असल नाम क्या है? तो जवाब है शब्बीर हसन खां। जोश मलिहा आबादी का असल नाम है शब्बीर हसन खां। चलिए अगला सवाल देखिएगा। इंदु किस अफसाने का किरदार है? इंदु किस अफसाने का किरदार है? लाजवंती, हतक, अपने दुख मुझे दे दो या फिर भोला। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी अपने दुख मुझे दे दो। अपने दुख मुझे दे दो किसका अफसाना है? राजन सिंह बेदी का। अब ये बताइएगा राजन सिंह बेदी का इकलौता नॉवेल कौन सा है, और साथ ही साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है और इकलौता नॉवेल कौन सा है? बताइएगा। तो पहला अफसानी मजमुआ हो जाएगा दाना और दाम, और नॉवेल हो जाएगा एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी, दोनों इंपॉर्टेंट है, एक चादर मैली सी। आइए अगला सवाल देखते हैं। ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूओं की कौन सी तरतीब है जो कि दुरुस्त है? कई बार ये चीजें हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और हमने पीछे भी आपसे कहा था कि ये तरतीब के क्वेश्चन भी एग्जाम से आते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और मगाने हिजाज। सबसे पहले बांगे दरा कब अमल में आया है? 1924, बाले जिब्रील 1935, ज़रबे कलीम 1936 और अरमगान हिजाज 1938। ये सन भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा। ज़बानी एतबार से कौन सी तरतीब सही है? ज़बानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ज़बानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवालात हैं ये सभी। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी आबरू, मीर, नासिख, गालिब। तो सबसे पहले नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। आबरू का नाम क्या है? नजमुद्दीन। एग्जाम का भी ये क्वेश्चन है। तो आबरू की पैदाइश हुई है 1683 ईस्वी में। कब हुई है? 1683 ईस्वी में ग्वालियर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1733 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। मीर की पैदाइश हुई है 1722-23 ईस्वी में आगरा में। 1810 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। नासिक की पैदाइश हुई 1772 ईस्वी में फैजाबाद में। 1838 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। गालिब की पैदाइश हुई 1797 में आगरा में, और 1869 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। तो ये तरतीब देखिए आपकी क्या हो जाएगी? दुरुस्त हो जाएगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। दास्तान ज़ुबान उर्दू किसकी तसनीफ है? डॉक्टर सुहेल बुखारी, शौकत सब्जवारी, मसूद हुसैन खान या फिर वजीर आगा। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर मैच कीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी शौकत सब्जवारी। एक किताब है फलसफे कलाम गालिब। फलसफे कलाम गालिब, कलाम गालिब, इसके मुसन्निफ कौन है? जवाब दीजिएगा। तो इसके मुसन्निफ भी हो जाएंगे शौकत सब्जवारी। कौन हो जाएंगे? शौकत सब्जवारी। आइए अगला सवाल देखते हैं। दीवान गालिब को इल्हामी किताब किसने कहा? मौलाना हाली ने कहा है, या फिर मालिक राम ने कहा है, या फिर नियाज फतेहपुरी ने कहा है, या फिर अब्दुल रहमान बिजनौरी ने कहा है। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी अब्दुल रहमान बिजनौरी। अब्दुल रहमान बिजनौरी। अगला सवाल। मुगल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीजें दी हैं, गालिब, उर्दू और ताजमहल। ये किसका कौल है? पहले ऑप्शन में आल अहमद सरूर, दूसरे में है मालिक राम, तीसरे में खुर्शीदुल इस्लाम और चौथे में है रशीद अहमद सिद्दीकी। और चौथे ऑप्शन में है रशीद अहमद सिद्दीकी। और चौथे ऑप्शन में कौन हो जाएंगे? रशीद अहमद सिद्दीकी। तो हमारा जवाब भी हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। गजल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कहना है? तो अगेन आपका जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। आइए अगला सवाल देखते हैं। दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम क्या है? पहले ऑप्शन में है नासिख, दूसरे में है मीर हसन,
तीसरे में आतिश और चौथे में है ख्वाजा मीर दर्द। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आतिश, हैदर अली आतिश। दयाशंकर नसीम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पैदाइश हुई 1811 ईस्वी में लखनऊ में। 1845 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी मसनवी है गुलज़ारे नसीम, बहुत अहम है। गुलज़ारे नसीम किसके कहने पर आपने इसकी तलखीस की यानी इसको मुख्तसर किया? तो जवाब हो जाएगा आतिश। गुलज़ारे नसीम मसनवी आपने कब लिखी है? तो 1838-39 में आपने ये मसनवी लिखी है। इसकी पहली इशाअत कब अमल में आई है? 1844 ईस्वी में। 1844 ईस्वी में इसकी इशाअत अमल में आई है। अगला सवाल देखते हैं। प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार किस अदबी जरीदे में शाये हुआ था? निगार, जमाना, मखजन, जामिया। तो जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहली बार किस अदबी जरीदे में शाये हुआ था? तो आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी जामिया। माधो और घेसु, माधो और घेसु इस अफसाने के दो अहम कैरेक्टर हैं, किरदार हैं। अगला सवाल, राजा सिंह बेदी के अफसाना लाजवंती के शौहर का नाम क्या है? अफसाना लाजवंती के शौहर का नाम क्या है? सुंदरलाल, मनोहर, मंगल, दीपक। तो जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सुंदरलाल। अगला सवाल, खरद के नाम जुनू पड़ गया, जुनू का नाम खरद, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, ये किसका शेर है? फानी बदायूनी का है, फिराक गोरखपुरी का है, फैज अहमद फैज का है, या फिर हसरत मोहानी का है? तो सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी हसरत मोहानी। आइए हसरत के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज बताइए हसरत मोहानी का नाम क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तीसरी अहम चीज आपकी खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका नाम है सैयद फजलुल हसन। आपका नाम क्या है? सैयद फजलुल हसन। आपको इमामुल मुतगज़्ज़िलीन कहा जाता है। 1880-81 ईस्वी में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में पैदाइश हुई है। 1951 फरंगी महल लखनऊ में इंतकाल हुआ है। खुदनविश्त आपकी है मुशाहिदाते जिंदा, मुशाहिदाते जिंदा आपकी खुदनविश्त है। तो फिर ये बताइए नुकूशे जिंदा क्या है और किसकी किताब है? नुकूशे जिंदा क्या है, किसकी किताब है? और इसी के साथ साथ में जिंदा नामा क्या है और किसकी तसनीफ है? जिंदानामा और नक़ूश जिंदा के बारे में आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। उम्मीद है कि आप इन दोनों सवालात का जवाब दे सकते हैं। और भी मजीद मैं आपसे सवालात करने वाला हूं, उनकी भी जवाब दीजिएगा। जैसे बताइएगा मन आनम किसके खुतूत का मजमुआ है? मन आनम किसके खुतूत का मजमुआ है? ऐसे ही रूप जो है किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? रूप जो है किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? 1941 में हैदराबाद में किसका इंतकाल हुआ? 1941 में हैदराबाद में किसका इंतकाल हुआ है? यह भी आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही 1984 ईस्वी में लाहौर में किसका इंतकाल हुआ है? 1984 ईस्वी में लाहौर में किसका इंतकाल हुआ है? ऐसे ही 1982 ईस्वी में दिल्ली में किसका इंतकाल हुआ है? तो ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो आप सबको मालूम होने चाहिए। उम्मीद है कि आप सभी लोग इन सवालों के जवाब देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सी तख्लीक राजा सिंह बेदी की नहीं है? अपने दुख मुझे दे दो, भोला, ग्रहण, रोशनी की रफ्तार। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी रोशनी की रफ्तार। पूछा गया है कौन सी बेदी की तसनीफ नहीं है, तख्लीक नहीं है, तो वो है रोशनी की रफ्तार। रोशनी की रफ्तार किसका अफसानी मजमुआ है? तो जवाब हो जाएगा कुर्रतुल ऐन हैदर। किसका है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शुअराए उर्दू के तज़किरे किसकी तसनीफ है? नूरुल हसन हाशमी, मौलवी अब्दुल हक, हनीफ अहमद नकवी
یا پھر رشید حسن خان؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن یعنی حنیف احمد نقوی۔ چند اہم سوالات آپ سے کر رہے ہیں، جیسے بتائیے گا چند ہم عصر، بہت اہم سوال ہے، چند ہم عصر جو ہے کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ جواب دیجیے گا چند ہم عصر جو ہے کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ ایسے بتائیے گا گنجے فرشتے، گنجے فرشتے جو ہے کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ گنجے فرشتے کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ ایسے بتائیں گے ہم نفسان رفتہ، ہم نفسان رفتہ جو ہے کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ تینوں ہی بہت اہم سوال ہیں، امید ہے کہ آپ سب لوگ جواب دے پائیں گے۔ تو چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، مجموع نغز کیا ہے؟ تاریخ ہے، تاریخ کی کتاب ہے، تنقید کی ہے، تبصرہ ہے یا پھر تذکرہ ہے؟ تو صحیح جواب ہے ہمارا فورتھ آپشن یعنی تذکرہ۔ مجموع نغز جو ہے کس کا تذکرہ ہے؟ تو جواب ہے قدرت اللہ قاسم، قدرت اللہ قاسم کا تذکرہ ہے۔ اور اس تذکرے کے مرتب کون ہیں؟ تو جواب ہو جائے گا حافظ محمود شیرانی، حافظ محمود شیرانی۔ تذکرہ ہے قدرت اللہ قاسم کا، مرتب کون ہے؟ حافظ محمود شیرانی، جن کی بہت مشہور کتاب ہے پنجاب میں اردو۔ پنجاب میں اردو کس کی کتاب ہے؟ حافظ محمود شیرانی۔ ایسے ہی تنقید شعر العجم کے مصنف کون ہیں؟ تو جواب اگین کیا ہو جائے گا؟ حافظ محمود شیرانی۔ لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ شعر العجم کے مصنف کون ہیں تو آپ کا جواب بدل جائے گا، اب ہو جائیں گے علامہ شبلی نعمانی۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، اردو میں گیان پیٹھ انعام یافتگان کا کون سا زمرہ صحیح ہے؟ یعنی اردو میں گیان پیٹھ انعام یافتگان کا کون سا زمرہ صحیح ہے؟ آپشن کے اکارڈنگ آپ کو جواب دینا ہے۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن یعنی فراق گورکھپوری، علی سردار جعفری اور شہریار، فراق گورکھپوری کو اردو کا پہلا گیان پیٹھ انعام ملا ہے، کب ملا ہے؟ 1969 میں ان کے مجموعہ کلام گلِ نغمہ کے لیے۔ علی سردار جعفری کو 1997 میں ملا ہے، ان کے کلام نئی دنیا کو سلام کے لیے۔ شہریار کو ملا ہے 2008 میں ان کے شعری مجموعہ اسم اعظم کے لیے۔ کس کے لیے؟ اسم اعظم کے لیے۔ تو فراق گورکھپوری کو گلِ نغمہ کے لیے اور انہیں نئی دنیا کو سلام کے لیے اور انہیں اسم اعظم کے لیے یعنی شہریار کو۔ کلیئر ہو گیا سبھی کو؟ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، نظم ساقی نامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، پیام مشرق۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی بال جبریل۔ اگلا سوال، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو، یہ شعر کس کا ہے؟ فیض احمد فیض کا، مخدوم محی الدین کا، جوش ملیح آبادی کا یا پھر نون میم راشد کا؟ تو صحیح جواب ہمارا دوسرا آپشن یعنی مخدوم محی الدین، جواب ہو جائے گا مخدوم محی الدین۔ اگلا سوال، گزشتہ لکھنؤ کے مصنف کا کیا نام ہے؟ عبدالحلیم شرر، رجب علی بیگ سرور، نذیر احمد، رتن ناز سرشار۔ تو بتائیں سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تمام سوالات جو آج کی اس کلاس میں ڈسکس کی ہیں بہت اہم ہیں، تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یا دوسرا آپشن؟ بتائیے گا۔ جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی عبدالحلیم شرر۔ عبدالحلیم شرر کا کون سا ناول ہے جو کہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو جواب ہے فردوس بری۔ رجب علی بیگ سرور کا افسانہ کون سا ہے؟ داستان کون سی ہے؟ فسانہ عجائب۔ نذیر احمد کی کون سی ہے؟ توبۃ النصوح۔ رتن ناز سرشار فسانہ آزاد۔ اگلا سوال، سر سید اور اردو لٹریچر کس کا مضمون ہے؟
مولانا حالی کا ہے, علامہ شبلی کا ہے, وقار الملک کا ہے, حبیب الرحمان خان شیروانی کا ہے. تو جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی علامہ شبلی نعمانی جن کی پیدائش ہوئی ہے 1857 اعظم گڑھ میں, 1914 میں اعظم گڑھی میں آپ کا انتقال ہوا ہے. علامہ شبلی کی بہت ساری اہم تصنیفات ہیں جن میں دیکھیں الفاروق, المامون, الغزالی, سیرت النعمان, سیرت النبی, موازن انیس و دبیر بہت اہم ہے جس کے ذریعے سے آپ نے اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد ڈالی. ایسے ہی شعر العجم آپ کی بہت اہم کتاب ہے. آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ کوشچن کو کیئرفلی ریڈ کرنا ہے. آب حیات, دربار اکبری, سخندان فارس, مجالس النساء. تو اس سوال کا جواب ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن یعنی مجالس النساء. تو پھر یہ بتائیے مجالس النساء کے مصنف کون ہو جائیں گے؟ تو مجالس النساء مولانا حالی کی تصنیف ہے. کس کی کتاب ہے؟ مولانا حالی کی. اگلا سوال دیکھیے. اردو کی ابتدا پنجاب میں ہوئی یہ کس کا نظریہ ہے؟ محمد حسین آزاد, مسعود حسین خان, حافظ محمود شیرانی, نصیر الدین ہاشمی. تو بتائیے سوال کا جواب کیا ہو جائے گا؟ کوشچن کا آنسر ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن یعنی حافظ محمود شیرانی. ایسے بتائیں گے اردو برج بھاشا سے نکلی ہے. اردو جو ہے برج بھاشا سے نکلی ہے یہ کس کا کہنا ہے؟ سب لوگ جواب دیجئے گا کمنٹ میں. اردو جو ہے برج بھاشا سے نکلی ہے یہ کس کا کہنا ہے؟ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا. محاسن کلام غالب کس کی تصنیف ہے؟ شوکت سبزواری, عبد الرحمن بجنوری, کلیم الدین احمد, مسعود حسین خان. تو صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی عبد الرحمن بجنوری. صحیح جواب کیا ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی عبد الرحمن بجنوری. تو آج کے سیشن میں ہم سبھی نے مل کر کے 50 موسٹ امپورٹنٹ کوشچنز ان کے آنسرز کور کیے ہیں. اب میں چند جنرل کوشچنز آپ سے کروں گا. اگر آپ ان کی جوابات معلوم ہیں تو جواب دیں گے. کمپلسری نہیں کہ یہ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو معلوم ہیں. اگر نہیں معلوم ہے تو اگلی کلاس میں آنے سے پہلے آپ سب ان کوشچنز کو ضرور پریپئر کیجیے گا. جیسے ایک کوشچن آپ سبھی سے ہے, ایک کتاب ہے قابوس نامہ. قابوس نامہ کے مصنف کون ہے؟ جواب دیجیے گا. قابوس نامہ. ایسی کتاب ہے حدائق السحر. حدائق السحر فی دقائق الشعر. اس کتاب کے مصنف کون ہے؟ جواب دیجیے گا. سب لوگ جواب دیں گے. ایسی کتاب ہے چہار مقالہ. چہار مقالہ کس کی تصنیف ہے؟ چہار مقالہ کس کی تصنیف ہے؟ ایسے بتائیے گا کاغذی پیرہن. کاغذی پیرہن کس کا پہلا شعری مجموعہ ہے؟ یعنی کس شاعر کا پہلا شعری مجموعہ ہے؟ کس شاعر کا پہلا شعری مجموعہ ہے؟ ایسے آپ مجھے بتائیں گے انگارے کے مرتب کون ہیں؟ انگارے کے مرتب کون ہیں؟ انگارے کے مرتب کون ہیں؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ مجھے بتلائیے گا نقوش زندہ جو ہے کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ نقوش زندہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ نقوش زندہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ یہ کتاب ہے جہان غالب. جہان غالب کے مصنف کون ہیں؟ جہان غالب کے مصنف کون ہیں؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں زیر لب کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ زیر لب کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ زیر لب جو ہے کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ ایسے ہی من آنم کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں عود ہندی. عود ہندی جو ہے کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ عود ہندی کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟
चलिए एक दो और भी क्वेश्चन आपसे करते हैं, उनके भी आप लोग जवाब दीजिएगा। एक किताब है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ कौन है? नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ कौन है? ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब आपको मालूम ही होने चाहिए, इफ और बट इसमें नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आप मुझे बताएंगे सुखनदान फारस। सुखनदान फारस जो है किसकी किताब है? सुखनदान फारस किसकी तसनीफ है? तमाम सवालात हैं, इसमें आप ये नहीं कह सकते ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे बताएंगे गुबार खातिर कुल कितने खुतूत का मजमुआ है? गुबार खातिर कुल कितने खुतूत का मजमुआ है? ये तमाम सवालात आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। रिवीजन इसके जरिए से आपका होता रहेगा और बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी आपको यहीं से याद होते रहेंगे। तो आप सब लोग जवाब देने की कोशिश जरूर कीजिए। अपने आप को चेक कीजिए कि कितने क्वेश्चन है, कितने फैक्ट हैं जो पहले से आपको मालूम थे। तो आज की इस क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि आने वाले आपके एग्जाम में ये तमाम क्वेश्चन जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सकें। हमारी कोशिश को कारगर बनाइए, क्योंकि इसके लिए आप एफर्ट की जा रही है, कोशिश की जा रही है। तो ये कोशिश ये ज़्यादातर लोगों तक इसकी रीच हो, इसका जरिया आप हो सकते हैं। आप सब लोग वाहिद जरिया जिनके जरिए से हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी। अगर चैनल की रीच बढ़ेगी तो मुस्तफिदीन की तादाद में भी इजाफा होगा। तो आप सबकी जिम्मेदारी है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।